वेलकम टू अ न्यू वीडियो। दिस वीडियो इज अगेन गोइंग टू बी कुकिंग वीडियो और आज हम बनाने वाले हैं मोमोज, माय एब्सोल्यूट फेवरेट। एंड उसका सूप जो मिलता है और वो तीखी वाली चटनी। टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि अगर मोमोज की चटनी नहीं है तो सॉस के साथ खा लो, शेजवान के साथ खा लो। नहीं, मुझे वही चटनी चाहिए, उतनी ही स्पाइसी चाहिए और मुझे बनानी भी आती है, तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगी। तो फिर वो बनाएंगे। वैसे मोमोज बनाने का इससे कोई मतलब नहीं है खास, क्योंकि बाहर मिलते हैं और ये तो दिल्ली हर जगह मिलते हैं, हर कदम पे मिलते हैं। बट ऐसा है कि बाहर के मोमो ना ज़्यादा खाए नहीं जाते हैं। वहाँ 2-3 खा लो तो ऐसा हो जाता है कि बस यार पेट भर गया। घर पे जितने मर्जी खा लो। और मेरी थोड़ी सी नाक भी बंद है, सो एक्सक्यूज फॉर दिस वॉइस, बट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो इस वाली क्लिप में मेरी आवाज़ बहुत धीरे आ रही थी, फिर से वॉइस ओवर डाल रही हूँ। तो मैंने 2 टमाटर लिए थे चटनी के लिए, मैंने उसमें कट लगा दिए थे 4 और कट इसलिए लगाए थे ताकि वो पील करने में बाद में आसानी हो, ठीक है। और उसके बाद मैंने इतनी सारी लाल मिर्च ली थी, मतलब ज़्यादा तीखी वाली नहीं थी इसलिए मैंने ली थी, कोई डर बन जाना देखे कि इतनी सारी नहीं, वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी इसलिए मैंने इतनी डाली थी। और बाद में जब चटनी बनी थी तब वो इतनी स्पाइसी भी नहीं बनी थी। बट फिर भी किसी को कम स्पाइसी चाहिए तो वो टमाटर ज़्यादा डाल सकता है, किसी को स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो वो लाल मिर्च ज़्यादा डाल सकता है, ठीक है। सो हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल करना, उससे ज़्यादा नहीं करना, इतना ही करना, या फिर सिंपली गर्म पानी में भी डाल सकते हैं। सो हमने चटनी के सारा वो रख दिया, टमाटर और वो बॉईल करने के लिए रख दिए। फिर जब वो हो जाएगा तब तक हम अपनी वेजिटेबल्स चॉप कर लेते हैं सारी की सारी। मोमोज में इतनी सब्जियां डाल दो, इतनी सब्जियां डाल दो कि लगे ना कि वो अनहेल्दी है, ठीक है। उसमें इतनी सब्जियां भर के डाल दो। So here we have all our vegetables. There's carrot, cabbage, पालक, बीन्स, प्याज और जो भी है बाकी वो किचन में है, मतलब मेनली यही होने वाला है, ठीक है। सो हम इसको जल्दी फटाफट चॉप कर लेते हैं। आई रियली वॉन्ट टू नो दिस थिंग कि वाई मोमोज आर कंसिडर्ड अनहेल्दी, क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स होती है मोस्टली, मतलब हाँ थोड़ा सा इधर थोड़ा सा अनहेल्दी बनता है। बट वैसे तो ओरिजिनली उसमें सिर्फ वेजिटेबल्स होती है, दैट टू स्टीम्ड, और वो खुद भी स्टीम्ड होते हैं मोमोज। फ्राइड होके तो ऑब्वियसली अनहेल्दी हो ही जाएगा, बट क्यों स्टीम्ड मोमोज कैसे अनहेल्दी हो सकता है। और व्हाट अबाउट 2 स्टेट्स, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर ये कोरिया और जापान वगैरह, यहाँ पर तो जो है वो मतलब एज मील खाए जाते हैं, मोमोज नॉर्मली खाए जाते हैं वहाँ, तो उनका तो डेली डाइट में है वो। तो उधर तो ये नहीं होते अनहेल्दी कंसिडर, इधर ही क्यों होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत खाए जाते हैं, मतलब एज ए मील खाए जाते हैं डिनर में, जैसे हमारे यहाँ दाल चावल खाए जाते हैं वो वैसे मोमोज खाए जाते हैं। और वहाँ के लोग भी ऐसे कोई अनहेल्दी नहीं होते, सब तो ठीक ठीक होते हैं। आई नो कि मैदा अनहेल्दी होता है, मैदा थोड़ा सा नुकसान करता है बॉडी को, बट तो आटा बना लो, मैदा नुकसान करता है तो वो पूरा डिश को क्यों बदनाम करना है ना। आटा बना लो, अगर वो मैदा नुकसान कर रहा है तो उसकी जगह आटा बना लो। मतलब मेरा तो एक ही एजेंडा रहता है मोमोज बनाने का घर पे, कि उसमें सारी सब्जियां डाल दो, जितनी भी सब्जियां सब डाल दो, और मतलब इतनी हेल्दी सब्जियां डाल दो कि वो फील ही ना हो कि आप कुछ अनहेल्दी खा रहे हो। उसको खा के ऐसा फील हो कि मतलब पता नहीं हमने क्या खा लिया, उसमें इतनी सब्जियां डाल दो। क्या ही पता चलता है, वो मेन चटनी लगा के ही खाना है हमने तो। सो किसी को घर पे बनाना है तो ये ज़रूर याद रखना कि उसमें सब डाल दो, सो दैट यू डोंट फील कि यू आर ईटिंग समथिंग अनहेल्दी। अब सबका मतलब यही नहीं बैंगन लौकी करेला उठा के डाल दो, नहीं, टेस्ट नहीं खराब करना चीज़ का। जिस चीज़ का थोड़ा बैलेंस टेस्ट हो वो सब चीज़ें डाल दो, ये फलान ढिमकान नहीं डालना है। तो यहाँ हमारी स्पिनच सबसे पहले कट गई, ये मैंने चॉप नहीं की, मैंने रफली कट की है। मैंने उसको चॉप नहीं किया क्योंकि चॉप करके तो बिल्कुल उसकी पालक की पालक ही निकल जाएगी। अगर मैं इसको चॉप कर दूँगी तो उसमें है क्या, चॉप करके तो बचेगा ही क्या ऐसा। बाकी सब मैं चॉप करने वाली हूँ, बीन्स और कैबेज और कैरेट, बाकी सब मैं चॉप करने वाली हूँ। वो सब मैं नहीं चाहती कि उन सब का मेरे को वो आए। भाई प्याज भी चॉप हो गई काफ़ी मेहनत के बाद, बहुत पतला पतला चॉप किया मैंने इसको। बिल्कुल पसंद नहीं आया प्याज चॉप करना, कोई नहीं। ये मेरा नाइफ इतना छोटा है और मेरी पत्ता गोभी इतनी बड़ी है। यहाँ मैं थोड़ी सी पत्ता गोभी की बुराई कर रही थी क्योंकि उसको चॉप करना वॉज लिटरली अ टास्क, मतलब इतने मुश्किल से उसको कट करना, फिर उसको डालना, फिर वो चॉप भी नहीं हुई थी इतनी मुश्किल से। मेरे को तो लगा था चॉपर ही बंद कराई है पत्ता गोभी। नहीं रही है हमारा नाइफ है, ये हमारा पत्ता गोभी कट ही नहीं रहा है।
आई डोंट नो इफ़ कुकिंग मोमोज एट होम इज़ द राइट डिसीजन और नॉट, बट अब तो हमने स्टार्ट कर दिया है, हम बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते। मैं सोच रही थी कि सबसे मुश्किल होगा गाजर को चॉप करना। आई वॉज थिंकिंग कि सबसे डिफ़िकल्ट होगा गाजर को चॉप करना, बट ये सबसे जल्दी और सबसे आसानी से चॉप हो गई। जब कभी कभी लगे कि ज़िंदगी में चीज़ जो मुश्किल है नहीं, उसको ट्राई करना चाहिए, वो इजी भी निकल सकती है और आप भी आगे निकल सकते हैं। तो ये रही हमारी सारी वेजिटेबल्स, सारा मतलब रफली चॉप किया है, बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया, सब कुछ रफली चॉप किया है। सबसे पहले हम इसे बना लेते हैं क्योंकि वो हो चुका है, वो ठंडा हो गया है, तो वो बनाते हैं, फिर चटनी ठंडी भी होगी, गरम गरम चटनी तो खा नहीं सकते। सबसे पहले वो कर लेते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे सारी सब्जियों को, फिर हम मोमोज बनाएंगे फाइनली। ये मिक्सी जार में हम अपना टमाटर और लाल मिर्च डाले थे जो हमने बॉईल की थी पहले, हम 2 टमाटर डाले थे, तो ये रहे हमारे टमाटर। और लाल मिर्च हमने बहुत डाली थी, तो ये लाल मिर्च, सम मोर लाल मिर्च, सम मोर लाल मिर्च। ये आएगा भी इस छोटा जार में, पता नहीं आ जाएगा, इतनी मैंने डाली है। तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। ग्राइंड होने के बाद हम इसको थोड़ा सा गैस पे भी कुक करेंगे, थोड़ा सा ऑयल और नमक वगैरह डाल के। ऐसे तो नहीं खा सकते, ऊपर थोड़ी जाना है खा के तो चलो। फिर मैंने पैन में थोड़ा ऑयल गरम करा था, थोड़ा ज़्यादा गरम हो गया था, और इसको बहुत ध्यान से डालना पड़ता है इस चटनी के उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा छुटर पुटर करता है। फिर इसके बाद मैंने इसमें पानी डाला था, फिर जितना भी उसमें बचा था वो सारा भी इसमें डाला था, फिर और पानी डाला था। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा MSG भी ऐड किया था और नमक डाला था, वही काली मिर्च डाली थी, बस इतना ही डाला था। अब हम इसमें थोड़ी सी जो हमने सारी वेजिटेबल्स वो की हैं, हम थोड़ा सा इसको इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो सबसे मैं सारी साथ में डालने वाली, वैसी कोई वो नहीं है। फिर मैंने उसके साथ में सूप के लिए भी रख दिया था। सबसे पहले मैंने उसमें ऑयल डाला था, फिर बटर डाला था, फिर जितनी वेजिटेबल्स मैंने मोमोज़ के लिए चॉप की थी वो सारी इसमें डाली थी। फिर आई एडेड ऑलमोस्ट 5 to 6 ग्लासेस ऑफ वाटर सूप में। उसमें सॉल्ट डाला था एंड ब्लैक पेपर डाला था, ये सब डाला था, बहुत सारा जिंजर डाला था वो ग्रेट करके। एंड या दैट्स बेसिकली मतलब इसमें इतना ही डाला था। ये हमारी फिलिंग मतलब कुक हो गई है, जितनी करनी थी इतनी, इससे ज़्यादा नहीं करके। इसमें सॉल्ट डाल देंगे, सॉल्ट के बाद थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डालेंगे, इतना ही बस। तो इनको मैंने थोड़ा सा सॉटे कर लिया था जब तक वेजिटेबल सॉफ्ट नहीं हो गई थी। और मैं इस ऑडियो में बोल रही थी कि अगर मैं 3 चीज़ बना रही तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तीनों ठीक बने, तीनों से एक ना एक तो ख़राब होगी। ऐसा हुआ नहीं, बट फिर वेजिटेबल सॉटे करने के बाद हम मोमोज़ बनाने आ गए थे। आई नो हाउ आई सेड इन द बिगिनिंग कि मेरे को मोमोज़ बहुत अच्छे से बनाने आते हैं, और ये वो हाँ मेरे को अच्छे से बनाने आते हैं, बट ये मेरे को रोल करना, फिर उसको फिल करना, फिर उसको शेप देना, उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट सब लोगों को इसी पार्ट में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो मेरा एक मोमोज़ बन गया था, मैं बहुत खुशी थी उसको बना के। फिर लेकिन मैंने धीरे धीरे सारे बना लिए थे, टेढ़ी मेढ़ी शेप देके, कुछ को गोल दे दी थी, कुछ को वो जो भी होती है वो वाली दे दी थी। मतलब कर ही लिया था यार, नहीं दिए ऐसे हार तो नहीं मारी थी एटलीस्ट। फिर सब कुछ बना बुनू के सारी शेप वेप दे के फिर हमने आगे का प्रोसेस किया था। सो हेयर आर द प्रिटी मोमोज। मेरे लिए तो परफेक्ट शेप में है, बिल्कुल बहुत सुंदर दिख रहे हैं। सो मोमोज का पानी बॉईल हो गया था, फिर उसके बाद हमने इसको रख दिया था। इसको भी मैंने 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए रखा था, क्योंकि आई लाइक माई मोमोज मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टीम्ड, इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर ज़्यादा रखा था। फिर स्टीम होने के बाद मैंने इतना शॉर्ट नहीं दिया था बिकॉज आई कुडंट वेट इससे ज़्यादा। सूप डालने से पहले मैंने थोड़ा सा पनीर भी डाला था और स्प्रिंग अनियन डाला था, और ये ना मेरा बिल्कुल परफेक्ट शॉट सूप डालते हुए एकदम स्लो मोशन में।
is how my plate looks like. So it's time for the taste test. बाकी सब तो हो गया है, अब टेस्ट टेस्ट की बारी है. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ सूप से. ऐसे तो आई हैव चोजन अ रियली रॉन्ग टाइम टू शूट दिस वीडियो, क्योंकि मेरी आप थोड़ी सी बंद है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, इसलिए मेरे को थोड़ा टेस्ट भी अजीब सा आ रहा है और थोड़ा कम आ रहा है. यहाँ पर मैं खाते खाते थोड़ी और बकवास करने लग गई थी और सूप की थोड़ी सी तारीफ़ कर रही थी, और मैं बोल रही थी कि मेरी नोज़ रनी हो जाएगी ये सूप पी के, क्योंकि इट वाज सो हॉट एंड मेरी नाक में गला थोड़ा सा ख़राब है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था. इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ. काश मुझे कुछ बोलना ना पड़ता है खाते हुए, क्योंकि आई वॉज स्पीचलेस. मतलब वो बहुत अच्छे बने थे, जेन्युइनली बहुत अच्छे बने थे. सो गुड. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खा के, एकदम गले में से रिलीफ मिला सूप पी के और तीखा चटनी खा के. सो या, थैंक यू so much for watching. If you have watched it till the end, and that is it for this video, and for more such recipes you have to follow this channel. There's no way out. See you in my next video. Bye bye, good night.